क्लास 10 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के तीसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर बना रखे हैं, तो उनको जरूर देख लें। उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो चीजें बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगी। इस लेक्चर में केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा है भैया? वो टॉपिक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, अगर करते हैं तो उसको कैसे हम आसानी से कर सकते हैं, इन बातों को हम देखेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करते क्यों हैं। क्योंकि भैया जो द्रव्य का अविनाशिता का नियम है वो क्या कहता है, जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है, उस दौरान क्या होता है, ना कोई परमाणु नष्ट होता है और ना ही कोई नया परमाणु उत्पन्न होता है, बल्कि क्या होता है, उस दौरान जब रिएक्शन होती है तो उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। बस इसीलिए आपको जितने भी अभिकारक में परमाणु रिएक्ट करने के लिए दिए जाते हैं, उस जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो उत्पाद मिलेगा, उसमें भी उतने ही परमाणु होने चाहिए। इसलिए दोनों तरफ बैलेंस कर लिया जाता है। ठीक ना? ठीक। आप जानेंगे कि किस विधि के द्वारा हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। तो जांच एवं त्रुटि विधि के द्वारा हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। ये विधि क्या कहती है भैया? ये विधि कहती है जब रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय, जब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं उस समय क्या करना है, सबसे पहले कम संख्या वाले परमाणु को क्या करेंगे, हम संतुलित करेंगे। जब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना स्टार्ट करते हैं उस समय क्या करेंगे, सबसे पहले कम संख्या वाले परमाणु को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बढ़ते हुए क्रम में परमाणुओं को क्या करेंगे, हम संतुलित करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कम संख्या वाले परमाणु को संतुलित करेंगे। उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में हम परमाणु की संख्या को क्या करेंगे, संतुलित करते हुए चलेंगे और इंड में हमारी जो है रासायनिक समीकरण है वो क्या हो जाएगी, बहुत ही आसानी से संतुलित हो जाएगी। इसमें हम 2 प्रकार से करना सीखेंगे। सबसे पहले हम आपको सारणी बना के बताएंगे। सबसे पहले आपको हम सारणी बना के संतुलित करना सिखाएंगे। उसके बाद डायरेक्ट करना सिखाएंगे कि आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। लेकिन पहले हम सारणी बना के मतलब चीजों को डिटेल में समझेंगे, फिर उनको सॉर्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास है, मान लीजिए आप कैल्शियम क्रिया करता है किससे, ऑक्सीजन से, तो हमको मिल जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, ये आपके पास रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक सारणी बना लेना है। उस सारणी में 3 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम कौन सा होगा, परमाणु का। पहला कॉलम आपका होगा परमाणु का, ठीक है, ये पहला कॉलम हो गया। उसके बाद होगा किसका, अभिकारक का, अभिकारक का होगा। अभिकारक में परमाणुओं की संख्या का होगा, अभिकारक डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। फिर उसके बाद उत्पाद का होगा, मतलब उत्पाद में कितने कौन से जो है परमाणु है उनकी संख्या लिखनी है। ठीक, तो अब इधर क्या लिख देंगे, हम परमाणु लिख देंगे, कौन कौन से इस टोटल रिएक्शन में जो है, पूरी रिएक्शन में कौन कौन से परमाणु यूज हो रहे हैं, उन सारे परमाणु को एक साथ यहाँ पे लिख देना है। तो देखिए कैल्शियम आ रहा है तो कैल्शियम लिख देंगे, ऑक्सीजन आ रहा है और क्या, ऑक्सीजन आ रहा है, इधर भी कैल्शियम ऑक्सीजन। ठीक, अब क्या करना है, अभिकारकों और उत्पादों की संख्या लिख देनी है। ठीक, तो देखिए कैल्शियम जो है अभिकारक में कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। उत्पाद में कैल्शियम कितना है, 1 परमाणु पकड़ना है और सारा काउंट कर लेना है। ठीक, ऑक्सीजन पकड़िए, ऑक्सीजन अभिकारक साइड ये हुआ ना, ये क्या होता है हमारा, अभिकारक होता है, अभिकारक होता है। और ये साइड क्या होता है भैया, हमारा उत्पाद साइड होता है। क्लियर? ठीक, अब क्या है, अभिकारक में हमने क्या पकड़ा, ऑक्सीजन पकड़ा, तो ऑक्सीजन कितना है, टोटल 2 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ठीक ठीक, अब हमने सारणी बना ली। अब इसमें देखिए कौन सा ऐसा परमाणु है जो असंतुलित है। कैल्शियम हमने देखा, तो कैल्शियम देखिए अभिकारक में 1 है, उत्पाद में 1 है, असंतुलित है, नहीं संतुलित है। आगे बढ़िए, ऑक्सीजन पकड़ा, देखिए अभिकारक में कितना है, 2 है, उत्पाद में कितना है, 1 है, संतुलित है या असंतुलित है, तो यहाँ क्या है, असंतुलित है। तो यानी कि हम सबसे पहले किसको संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। और देखिए असंतुलित है, 1 है, यानी सबसे कम तो यही है, तो इसको संतुलित कर लेंगे। और यही 1 है जो असंतुलित, तो इसको संतुलित करना है। देखिए अब क्या है, अभिकारक में कितना है, 2 है, और इधर कितना है, 1 है। तो यानी कि संतुलित करने के लिए उत्पाद में भी हमको 2 ऑक्सीजन चाहिए, तभी ये संतुलित होगा। तो इस 1 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना टोटल उत्पाद में ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ये सारणी में हमने बैलेंस कर लिया। अब इसको कैसे हम रिएक्शन में अप्लाई करेंगे वो देखिए। देखिए जिधर छेड़खानी कर रहे हैं उधर ही करना है, वो सारा लिख देना। अभिकारक में आपने कोई छेड़खानी की नहीं की, तो पूरा पूरा वैसे लिख देना है। तो उतार लीजिए, कैल्शियम प्लस O2, ठीक, ऑक्सीजन। अब किधर छेड़खानी की है आपने, उत्पाद साइड। किधर छेड़खानी की है, उत्पाद साइड किया है, और किसमें किया है, ऑक्सीजन में। तो ये पूरा फॉर्मूला है, तो यही हो जाएगा।
तो क्या है CaO। कितने से मल्टीप्लाई किया है उत्पाद साइड में? 2 से। कितने से मल्टीप्लाई किया भैया? 2 से। तो आप आगे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी किसी संख्या से आपको किसी यौगिक या एटम में, परमाणु में मल्टीप्लाई करना है तो आगे ही किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, आगे ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब जैसे ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है ये भैया? कैल्शियम ऑक्साइड है। तो ये जो 2 का आपने मल्टीप्लाई किया है, ये इस कंपाउंड में, यौगिक में जितने भी परमाणु हैं उन सब में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन है ईमानदार, ये कैल्शियम को भी दे देगा। तो यहाँ क्या है? कैल्शियम 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए। अब फिर से सारणी बनाते हैं, देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। तब तक आपको सारणी बनाते रहना जब तक एंड में आपको सारणी संतुलित वाली ना मिल जाए। ठीक, तो फिर से बनाए, वही चीजें रहेंगी। तो हम सीधे 3 कॉलम बना देते हैं। ठीक है भैया, ये अभिकारक की, सॉरी, ये परमाणु की, अभिकारक की, उत्पाद की। ठीक, अब ये लिखते नहीं है, अब क्लियर हो गया होगा। तो इधर क्या है? सीधे सीधे ये लिख देते हैं, कैल्शियम और क्या है? ऑक्सीजन। कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, क्या हमारे पास? कैल्शियम है और क्या है? ऑक्सीजन है। अब संख्या लिखनी है अभिकारक की। कैल्शियम कितना है? इधर 1 है, और फिर इधर कितना है? अब उत्पाद में कैल्शियम 2 है, 2 का मल्टीप्लाई होगा। ऑक्सीजन कितना है? इधर 2 है, और इधर ऑक्सीजन, इस 2 का मल्टीप्लाई भी इस ऑक्सीजन में होगा, तो क्या हो जाएगा? 2। तो देखिए अब क्या है? ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। देखिए 2 अभिकारक में और 2 उत्पाद में। क्या डिसबैलेंस है भैया? कैल्शियम डिसबैलेंस है। क्या डिसबैलेंस है? कैल्शियम। अभिकारक में 1 है, उत्पाद में कितना है? 2 है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस 1 को, इस 1 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल हो जाएंगे 2। यानी अब क्या है? सारणी में 2 देखिए कैल्शियम है, और 2 इधर, मतलब 2 अभिकारक में है, और 2 उत्पाद साइड क्या? कैल्शियम। यानी सारणी में तो बैलेंस हो गया। अब इसको रिएक्शन में अप्लाई करना है, तो कैसे करना है? तो देखिए, इसको रिएक्शन में अप्लाई करते समय क्या करना है? आपने किधर छेड़खानी की? अभिकारक में। तो उत्पाद साइड आपको कुछ नहीं करना, जो लिखा है ऊपर वही उतार लेना है। ठीक, तो देखिए उत्पाद साइड आपने कोई छेड़खानी नहीं की, तो सीधे लिख देना है कैल्शियम ऑक्साइड 2 का मल्टीप्लाई। ठीक, अभिकारक साइड में आपने छेड़खानी की है, कहाँ की है? ये इंपॉर्टेंट, कहाँ किया है? कैल्शियम में किया है, ऑक्सीजन में नहीं किया है। तो सीधे सीधे आपको ऑक्सीजन लिख देना है। कैल्शियम में किया है आपने, कैल्शियम में कितने से किया है? 2 से। कैल्शियम में आपने कितने से? 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो उसके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने मल्टीप्लाई करना बताया कि जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी संख्या से, किसी नंबर से, तो उसको आगे करना है। ठीक, आगे लिखना है। तो क्या होगा? यहाँ पे हो गया। अब देखिए अगर फिर से आप सारणी बनाएं, तो आप सारणी जब बनाएंगे, चलिए बना के दिखाते हैं। जैसे 3 कॉलम होंगे, ये हमारे 3 कॉलम होंगे। ठीक, तो कौन कौन से परमाणु है? कैल्शियम था हमारे पास, और क्या था? ऑक्सीजन था। अब देखिए लिखिए नंबर। कैल्शियम कितने हैं? अभिकारक, ये अभिकारक वाला कॉलम, ये उत्पाद वाला कॉलम। ठीक, तो अभिकारक में कैल्शियम की संख्या कितनी है भैया? 2 है। कितनी है? 2 है। ठीक है। उत्पाद में कितनी है? 2 है। एक नंबर पकड़ना है और अभिकारक और उत्पाद दोनों में ही काउंट कर लेना है। फिर ऑक्सीजन आ जाए। ऑक्सीजन कितना है? 2 है, और इसमें ऑक्सीजन, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो 2 है। अब देखिए पूरी क्या है, जो हमको रिएक्शन मिली थी वो क्या हो गई? बैलेंस हो गई। यानी कि ये वाली जो इंड वाली हमको मिली है, ये क्या है? बैलेंस रासायनिक समीकरण है। ठीक ना? इस प्रकार आप जो है सारणी के हेल्प से बहुत ही आसानी से जो है रासायनिक समीकरण को जो है आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक, अगर हम दूसरा उदाहरण लें, दूसरा उदाहरण अगर हम ले लें, दूसरा उदाहरण के ले लें, जैसे हम ले लें H2 की क्रिया अगर हम किससे करा दें? ऑक्सीजन से करा दें, तो हमको क्या मिलता है? पहले ही बताया था हमने, जल मिलता है, उसका फॉर्मूला होता है H2। ये आपके पास रासायनिक समीकरण है, इसको क्या करना है? आपको संतुलित करना है। तो वही हम लॉन्ग प्रोसेस पहले लेंगे, फिर शॉर्ट भी सिखाएंगे, लेकिन पहले डिटेल में इसको सीख लेंगे तो शॉर्ट वाला आसानी से आप सीख सकते हैं। ठीक, तो वही करेंगे, हम सारणी बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम किसका होता है भैया? परमाणु का। पहला कॉलम किसका होता है भैया? परमाणु का होता है। ठीक है। दूसरा किसका होता है? अभिकारक, यानी कि उस पर अभिकारक साइड में जो परमाणु है उनकी संख्या क्या है, इस कॉलम में लिखना है। ठीक, फिर तीसरा कॉलम किसका होता है भैया? उत्पाद का। तीसरा कॉलम किसका होगा? उत्पाद का। अब देखिए इसमें कौन कौन से परमाणु यूज हुए हैं इस रिएक्शन में, यहां लिख लेना है। ठीक, तो अब एक साइड देख लीजिए, वही उधर होता है। ठीक ना? तो क्या है? हाइड्रोजन हुआ है, और क्या हुआ है? ऑक्सीजन हुआ। क्या हुआ है? हाइड्रोजन हुआ है और ऑक्सीजन हुआ है। अब क्या करना है? आपको संख्या काउंट करनी है। आपने हाइड्रोजन पकड़ा, अब हाइड्रोजन अभिकारक और उत्पाद दोनों साइड काउंट कर लीजिए, जहां जहां जितना है। ठीक, तो देखिए अभिकारक साइड यही होता है, बाई वाला, बाई ओर। ठीक ना? तो क्या हाइड्रोजन कितना है? 2 है। इधर उत्पाद साइड आ जाइए, हाइड्रोजन कितना है? 2 है। अभिकारक साइड फिर से आ जाइए, ऑक्सीजन मैंने पकड़ा, परमाणु ऑक्सीजन पकड़ा, अभिकारक साइड चेक कीजिए, कहीं है? यहाँ पे है। कितना है? 2 है। वो के नीचे 2 लिखा ना, तो 2 है। फिर इधर देख लीजिए, उत्पाद साइड ऑक्सीजन कितना है? 1 है। कहीं आसपास कुछ नहीं लिखा, तो कितना है? 1। ठीक, ये हमारी क्या है? सारणी बन के तैयार हो गई। अब इसको बैलेंस करना है, देखना है कहाँ डिसबैलेंस हो, वहीं बैलेंस करना है ना।
तो देखिए हाइड्रोजन पकड़ा, अभिकारक साइड 2, उत्पाद साइड 2, कहीं डिसबैलेंस नहीं, बैलेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन पकड़ा, अभिकारक साइड 2 है, अब उत्पाद साइड 1 है, तो इसको क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, डिसबैलेंस, अभिकारक 2 है और उत्पाद क्या है, 1 है, तो डिसबैलेंस है, तो यही बैलेंस करना है इनको। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखिए किधर डिसबैलेंस है, उत्पाद साइड कमी है, कमी किधर है, उत्पाद साइड है, कितने की कमी है, 2 की कमी, यानी अगर हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो उत्पाद साइड जो ऑक्सीजन है वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो देखिए साड़ी में जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस हो चुका है, अभिकारक में 2, उत्पाद में 2। अब इसको क्या किसमें, रिएक्शन में अप्लाई करना है, तो कैसे करना है, देखिए छेड़खानी आपने किधर की है, छेड़खानी आपने उत्पाद साइड की है, अभिकारक साइड नहीं किया है, तो जो पूरा लिखा है वही उतार देना है। तो क्या है हमारे पास, क्या लिखा है हमारे पास, देखिए भैया H2 लिखा था प्लस O2 लिखा है और गिब्स, किधर क्या, उत्पाद साइड आपने छेड़खानी की थी, ठीक ना, और एक ही फॉर्मूला है H2O है, किधर किसके लिए किया था, ऑक्सीजन के लिए, कितने से, 2 से, तो ये पूरा एक कंपाउंड है, तो यहाँ ऐसे 2 नहीं लिख देना है, किसी नंबर का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो एक कंपाउंड यौगिक के अंदर वो परमाणु है, तो आप आगे ही मल्टीप्लाई करेंगे, उस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, मतलब उसमें जितने भी एटम होंगे सब में होगा, ठीक ना, हमेशा आगे ही मल्टीप्लाई करना है, ये बात भैया ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए नई साड़ी बनाइए, देखिए किधर कितनी कमी है, अब सीधे हम बना देते हैं 3 कॉलम, ठीक, इधर परमाणु कौन सा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, परमाणु तो वही रहेंगे, ठीक, संख्या काउंट करनी है। तो देखिए अभिकारक साइड हमने कोई छेड़खानी नहीं की थी, तो टोटल वही रहेंगे, जब छेड़खानी ही नहीं हुई तो जो ऊपर आए थे वही यहाँ आएंगे। उत्पाद साइड चेक करना है, तो हाइड्रोजन देखिए कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 आगे लग गया, तो ये इसका मल्टीप्लाई हुआ, तो ये क्या हो जाए, इसका इससे होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा, 4, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, और इस 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, किसी भी नंबर का किसी परमाणु में आगे मल्टीप्लाई हुआ तो उसमें जितने भी एटम है सब में मल्टीप्लाई होगा, ठीक भैया। तो क्या हो गया, हमने यहाँ एक सारणी बनाया। अब देखिए कहाँ डिसबैलेंस है, हाइड्रोजन देखिए अभिकारक में कितना, 2, उत्पाद में कितना, 4, ठीक। ऑक्सीजन में देखिए अभिकारक में कितना है, 2 और उत्पाद में कितना है, 2, यानी कि ऑक्सीजन तो हमारा कंप्लीट है, बैलेंस है, ठीक। हाइड्रोजन हमारा क्या है, डिसबैलेंस है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए कमी किधर है, अभिकारक साइड, कमी किधर है, अभिकारक साइड, कितने की है, 2 की है, कितने की है, 2 की है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो गए ना, 4 हो गए ना। अब देखिए सारणी में क्या है, हाइड्रोजन बैलेंस, 4 4 बैलेंस हो गया। अब इसको अप्लाई करेंगे अपनी रिएक्शन में। रिएक्शन में कैसे अप्लाई करना है, किधर आपने छेड़खानी की है उधर आपको छेड़खानी करनी है और अदर कहीं नहीं करनी है, वैसे बता देना। उत्पाद में आपने कुछ किया नहीं किया तो वैसे लिखना है, 2H2, ठीक। अभिकारक में आपने छेड़खानी किया है, ठीक ना, किधर किसके लिए किया है, हाइड्रोजन पे किया है, ऑक्सीजन पे किया नहीं है, तो वो सीधे लिख देना, जहां हमने छेड़खानी की है वहीं आपको चेंजेस करने हैं, अदर आपको वैसे के वैसे उतार लेना है। हाइड्रोजन में आपने छेड़खानी किया था, कितने से किया है, 2 से किया है, तो जिससे जितने से किया है उसको आगे लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए ये रिएक्शन क्या हुई, बैलेंस हो चुकी है। अगर आप चेक करना चाहें तो देखिए चेक कर लेते हैं, साड़ी बना लेते हैं, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। देखिए हाइड्रोजन कितना, अभिकारक साइड हाइड्रोजन पकड़िए, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो कितना हो गया, 4 हो गया, कितना है, 4। इधर हाइड्रोजन 2 का मल्टीप्लाई 2 से कितना हो गया, 4 हो गया। ऑक्सीजन देखिए अभिकारक साइड 2 है और इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या होगा, 2 है। देखिए हाइड्रोजन कितना है, 4 4 बैलेंस, ऑक्सीजन क्या है, 2 2 बैलेंस, ठीक। इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से सारणी की हेल्प से जो है रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं, ठीक। अब अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में करना सीखें कि आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, अगर उसको सीखें तो अगर हम उदाहरण लें तो देखिए अगर हम मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से करा दें, किससे करा दें, मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से करा दें, तो हमको मिल जाता है भैया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिल जाता है भैया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है डायरेक्ट, आपने अभी तक सारणी बना के कर लिया, अब सारणी की हेल्प से 4-6 रिएक्शन, चाहे जो रिएक्शन बड़ी हो छोटी हो उसको करिए, फिर आप शॉर्ट फॉर्म करिए, बस आपकी जो संतुलित करने की जो प्रॉब्लम है वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। तो इसको आप बैलेंस कीजिए, देखिए चेक कीजिए फटाफट, मैग्नीशियम कितना है, 1 है, इधर मैग्नीशियम कितना है, 1 परमाणु पकड़िए, उसको दोनों तरफ चेक कीजिए, ये नहीं कि सारे एक बार देख लो फिर सारे इधर देख, 1 पकड़िए उसको दोनों तरफ चेक कीजिए, चाहे जो पकड़िए। मैग्नीशियम कितना, 1 है, इधर मैग्नीशियम कितना, 1 है, ठीक, बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, 1 बैलेंस है ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है, ठीक है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, लीजिए मिल गया, डिसबैलेंस है ना। देखिए किधर डिसबैलेंस है, उत्पाद साइड है, देखिए इधर 2 है इधर 1 है, कितने की कमी है, 1 की कमी है, जोड़ा ओड़ा नहीं जाता, गुणा किया जाता है, गुणा या भाग, तो यहाँ क्या करना, गुणा करना पड़ेगा, कितने से, 2 से गुणा किया 2 आ गया, ठीक। तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ 2 था, 2 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो 2 हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई कहाँ किया जाता है, आगे किया जाता है, तो यहाँ हम आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक।
ये हमारा ऑक्सीजन क्या हुआ, बैलेंस हुआ। आप देखिए ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं तो ऑक्सीजन पे आपका फोकस होना चाहिए। ये मत सोचिए कि आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीशियम डिसबैलेंस हो जाएगा, होने दो। आप जिसको बैलेंस कर रहे हो उस समय वो बैलेंस होना चाहिए, ठीक। उसके बाद अगर वो डिसबैलेंस कुछ और हो रहा है तो हम बैलेंस कर लेंगे, फिर चेक कीजिए। तब तक आपको चेक करना है जब तक आपको पूरी रिएक्शन बैलेंस ना मिले, ठीक। फिर चेक कीजिए मैग्नीशियम कितना है, अभिकारक साइड 1 है, उत्पाद साइड देखिए इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी होगा, बार बार कह रहा हूं। तो कितना है मैग्नीशियम इधर, अभिकारक साइड 2, ठीक। अब देखिए यही डिसबैलेंस मिल गया ना। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना है, इधर डिसबैलेंस है, अभिकारक साइड इधर है ना, अभिकारक साइड कितने का है, 2 का है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीशियम इधर 2 इधर, बैलेंस हो गया ना। तो उस पर कर देते हैं तो आगे करेंगे 2। अब फिर से चेक करते हैं, तब तक चेक करना है जब तक बैलेंस समीकरण ना मिले, ठीक। तो देखिए मैग्नीशियम कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। अब उत्पाद साइड देखिए मैग्नीशियम कितने, 2 है, ठीक है, बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन पकड़िए, अब ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यानी पूरी जो ये रिएक्शन है ये क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो देखिए अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक की किससे क्रिया करा दें, हाइड्रोक्लोरिक की अगर हम क्रिया करा दें किससे, ऑक्सीजन से करा दें, किससे करा दें भैया, ऑक्सीजन से करा दें, तो क्या बनेगा भैया, जो हाइड्रोक्लोरिक है ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो देखिए ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O जल बना लेता है और Cl। अब देखिए इसको बैलेंस करना है। अब इसमें एक छोटी सी बात है, जो हमने जब रासायनिक समीकरण लिखने की विधियां बताई थी उसमें एक रूल था, अगर वो रूल आपको ध्यान है तो आप तुरंत इसमें एक कमी पकड़ लेंगे और रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। कैसे, देखें कौन सी कमी है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिए Cl है, Cl क्या है, क्लोरीन क्या है, गैस है। तो ये इस पदार्थों को किस में लिखते हैं, किस रूप में, अणु के रूप में लिखते हैं, 2 के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि द्विपरमाणु ये हैं, द्विपरमाणु हैं। तो देखिए 2 ऐसे ही आपको लगा देना है, कहीं भी आपको ऐसे H लिखा मिले तो 2 लगा दीजिए, O ऐसे लिखा मिले तो 2 लगा दीजिए, ठीक। तो ये सभी 2 के फॉर्म में हमेशा लिखी जाती है, ठीक ना भैया। तो देखिए पहला यही मिल गया। अब आप चेक करना शुरू कीजिए, ठीक। तो देखिए हाइड्रोजन पकड़िए, एक पकड़िए, दोनों तरफ चेक करिए उसको, ठीक। हाइड्रोजन कितना है इधर, अभिकारक साइड 1 है, उत्पाद साइड कितना है, देखिए 2 नीचे लगा तो कितने हैं, 2 है, ठीक। अब यही डिसबैलेंस है ना, बैलेंस कीजिए। तो क्या करेंगे हम, अभिकारक साइड कमी है कितने की, 2 की कमी है, मल्टीप्लाई, ये नहीं कि +1 = 2 ना, जोड़ा नहीं जाता भैया, भाग या गुणा किया जाता है। तो यहाँ गुणा करने की जरूरत है, बढ़ाना है तो गुणा, घटाना है तो भाग कर दीजिए, ठीक। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक। यानी कि यहाँ हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई, बैलेंस हो गया ना, हाइड्रोजन बैलेंस। अब फिर से चेक करना शुरू कीजिए। अब क्लोरीन पकड़िए, क्लोरीन कितना है भैया, क्लोरीन कितना है, यहाँ कितना हो गया, इस 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी होगा और किसमें होगा, क्लोरीन में भी होगा, ठीक। तो हमने 2 का मल्टीप्लाई जो है कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो यहाँ क्लोरीन कितने हो गए, 2 हो गए। इधर चेक कीजिए, इधर कितने हैं, टोटल देखिए 2 हैं, तो यानी कि क्या है, बैलेंस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। ऑक्सीजन पकड़िए, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 2 है, इधर ऑक्सीजन पकड़िए, इधर ऑक्सीजन कितना है भैया, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, इधर 2 है, इधर 1, क्या है, डिसबैलेंस है। तो क्या करना पड़ेगा, हमको बैलेंस करना पड़ेगा। इधर 1 है, इधर 2 है, कमी किधर है, उत्पाद साइड, कमी किधर है भैया, उत्पाद साइड है, कितने की है, 1 की है, कितने की है, मतलब 2 की है, तो 2 साइड क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ मल्टीप्लाई हम कर देंगे और इसका हर एक परमाणु में मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो देखिए अब क्या है, ऑक्सीजन क्या हो, बैलेंस हो गया। फिर से चेक कीजिए, इन से क्या है, देखिए हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 2 है, हाइड्रोजन कितना 2 है, इधर हाइड्रोजन उत्पाद साइड कितना हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर 2 है, डिसबैलेंस है, हाँ किधर है भैया डिसबैलेंस, अभिकारक साइड, इधर है अभिकारक साइड, कहाँ पे है, जहाँ पे हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ है, कितने का है, 2 का है, तो यानी 2 का मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा, 2 में 2 का मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो सीधे आप यहाँ 4 लिख दीजिए, कितना लिख दें, 4, ठीक। हाइड्रोजन बैलेंस होगा। अब फिर चेक कीजिए क्लोरीन को, क्लोरीन भी क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इधर क्लोरीन कितना है, 2 ही है, तो कमी किधर है भैया, डिसबैलेंस मिला, कमी किधर है, उत्पाद साइड है, कितने की है, 2 की है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई किया 2 दूना 4, ठीक। क्या हुआ, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन चेक, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 2 है, इधर ऑक्सीजन चेक करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, कितना, ऑक्सीजन 2 है, तो यह क्या हो गया, रिएक्शन जो हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इस प्रकार आप पहले सारणी बना के 4-6 रिएक्शन को बैलेंस कीजिए अच्छे से समझ के, एकदम शांत दिमाग से। उसके बाद 4-6 रिएक्शन डायरेक्ट करिए, बस आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ये मेरा वादा है, ठीक ना भैया। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, उसमें हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में और उनको करना सीखेंगे,
बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल की मदद से। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।